हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि 9th क्लास की सिविक्स यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक से लिया गया है, पॉलिटिकल साइंस की बुक से लिया गया है। और हम आगे थे इसके वोटर लिस्ट वाले हेडिंग से। वोटर लिस्ट, वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। एक बार जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड यानी कि जब कोई भी विधानसभा क्षेत्रों को डिसाइड कर लिया जाता है तो अगला स्टेप यही होता है कि हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, यानी कि कौन तो वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, और यह डिसीजन किसी के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता लास्ट डे तक। इन a democratic election, the list of the those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जो एलिजिबल होते हैं वोट के, और उन हर व्यक्ति का उसके अंदर नाम होता है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल, और इस लिस्ट को ऑफिशियली बोला जाता है, यह क्या है, इलेक्टोरल रोल है। एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट, और इसको कॉमनली जाना जाता है वोटर लिस्ट के नाम से। लाइक इन पंचायत, should we not have at least 1/3 seat in the parliament and assembly reserved for women? क्या पंचायतों की तरह है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में भी ऐसी 1/3 सीटें रिजर्व है क्या, जैसे पंचायतों में होती है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट्स लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और यह किसी भी लोकतांत्रिक इलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लिंक होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लिंक होता है। एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे इससे क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुनने का उनके पास अवसर मिल जाता है। अर्लियर we read about the principle of universal adult franchise। पहले हमने पढ़ा था यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बारे में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और उसमें हमने यह पढ़ा था कि हर व्यक्ति के पास एक वोट है और एक ही वोट के उनके पास क्या है, वैल्यू है। No one should be denied the right to vote without a good reason, और किसी भी व्यक्ति को वोट के अधिकार से डिनाई यानी कि मना नहीं किया जा सकता। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, क्योंकि देखो हर नागरिक है ना, एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से। सम आर रिच सम आर पुअर, कुछ अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं। सम आर हाईली एजुकेटेड, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। एंड सम आर नॉट सो एजुकेटेड, और कुछ इतने ज़्यादा पढ़े हुए नहीं होते, और कुछ तो बिल्कुल नॉट एजुकेटेड, पढ़े ही नहीं होते एट ऑल, बिल्कुल भी। सम आर काइंड अदर आर नॉट सो काइंड, कुछ दयालु होते हैं और कुछ इतने दयालु नहीं होते। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज, लेकिन वो सारे के सारे क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी अपनी खुद की इच्छाएं हैं और अपने दृष्टिकोण है। And that is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them। तो इसी वजह से उन सब के पास क्या है, वो सारे के सारे डिजर्व है, यानी कि उनके पास हक है उनका कि वो इक्वली क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, जो डिसीजन उनको क्या करता है, उनको प्रभावित करता हो। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज 18 ईयर एंड अबव कैन वोट इन इलेक्शन, और हमारे देश में क्या है, हर वो नागरिक जिनकी 18 साल की एज हो चुकी है उन सबको वोट डालने का अधिकार है चुनाव में। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, और हर नागरिक को अधिकार है राइट टू वोट यानी कि वोट डालने का अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर, बजाय उसकी चाहे कोई भी कास्ट हो, जाति हो, रिलीजन हो या जेंडर हो। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन
रेयर सिचुएशंस, हालांकि कुछ अपराधी होते हैं और जो अनसाउंड यानी कि पागल जो इंसान होते हैं उनको वोट के अधिकार से डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, लेकिन उनके लिए भी कुछ स्पेशल क्या होती है सिचुएशंस होती हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की कि जितने भी एलिजिबल वोटर हैं उन सब का नेम रखना, पुट ऑन द वोटर लिस्ट, उनका वोटर लिस्ट में क्या करना है, नेम डालना होता है। एज ए न्यू पर्सन रिटेन वोटिंग एज नेम आर एडिड टू द वोटर लिस्ट। जैसे ही कोई नया पर्सन जो एलिजिबल होता है वोटिंग के लिए, उसका वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया जाता है। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ द प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। और जो व्यक्ति उस जगह से कहीं और चले गए हैं या फिर वो मर चुके हैं तो उनके नाम को क्या कर दिया जाता है, डिलीट किया जाता है वहाँ से। अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 years। तो इस प्रकार कंप्लीट रिवीजन होता रहता है हर 5 साल में किस चीज़ का, वोटर लिस्ट का। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह जो वोटर लिस्ट है वो अप टू डेट रहे। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। और पिछले कुछ सालों में इलेक्शन में एक नया सिस्टम और इंट्रोड्यूस किया जिससे फ़ोटो आइडेंटिटी यानी कि पहचान पत्र भी जारी किए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। और सरकार कोशिश करती है कि इन सब जो जितने वोटर लिस्ट में व्यक्ति हैं हमारे, तो उन सब का आइडेंटिटी कार्ड बन जाए। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। और जितने भी वोटर मतदाता हैं जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि उनको यह वोटर लिस्ट लेके आनी है। सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई व्यक्ति किसी और की जगह पे वोट न डाल दे। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग। लेकिन यह कार्ड अब वोटिंग के लिए कंपलसरी नहीं है। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ एनी others of identity proof like the राशन कार्ड, द ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा वोटर अन्य प्रकार के भी कोई आइडेंटिटी होती है उसके पास, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उन सब को भी वो दिखा सकता है। तो ये हो गया हमारा वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट में कैसे नाम ऐड किया जाता है, इसको अपडेट क्यों किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है हमारे चुनावी राजनीति के लिए। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नॉमिनेशन द कैंडिडेट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करते हैं। इसने समझो